हरिओम। मन का बंदर बहुत चंचल है, बहुत तनाव देता है। यहां से वहां कूदना, वहां से वहां कूदना, ये प्रतिक्षण पता नहीं कहां से कहां भाग जाता है। और सबसे बड़ा कारण यही तनाव है। जो बंदर बहुत बदरी होते हैं उनके लिए कुछ शिकारी होते हैं। आपने किसी गांव देहात में देखा होगा, बंदर पकड़ने का तरीका, देहात में लोटा होता है, बर्तन होते हैं, उसके छोटा मुंह उसका रखते हैं बर्तन का, उस बर्तन को जमीन में मैदान में गाड़ देते हैं और गाड़ने के बाद में उस लोटे के अंदर बर्तन में चना रख देते हैं। ऐसे बहुत सारे वहां पर लोटे गाड़ दिए जाते हैं। बंदर आता है चने खाने की लालच में और जैसे ही वह अंदर हाथ डालता है, मुट्ठी बंद करता है, मुट्ठी बंद करता, उसकी मुट्ठी लोटे में फंस जाती है। अब बहुत कोशिश करता खींचने की, वो मुट्ठी बाहर नहीं आती है, बहुत दम लगाता है, मुट्ठी बाहर नहीं आती क्योंकि लोटा जमीन में फंसा हुआ है, हाथ में चना है। हमारा भी जीवन कुछ कुछ ऐसा ही है। हमने संसार के तमाम तनाव को पकड़ के रखे हुए हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। जिस दिन आप तनाव को छोड़ देंगे, जिस दिन मोह को छोड़ देंगे, संताप को छोड़ देंगे, उस दिन आप स्वास्थ्य को प्राप्त हो जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो पहली बात, तनाव के रोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा। हमारी छोड़ने की आदत नहीं है, और जब जब इसको आप छोड़ेंगे, छोड़ने का तरीका क्या है, कैसे छोड़ना है? पहली बात, ध्यान। मन के बंदर को शांत करने के लिए प्राणायाम करने के बाद आप ध्यान का प्रयोग करें। और ध्यान का प्रयोग कैसे करना है? आंख बंद कर लें, बंद करने के बाद में माथे के बीच में आप मन को केंद्रित करिए। हमारे यहां पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, ये ग्लैंड्स बिल्कुल बंदर के समान होती है, बहुत चंचल होती है, इसके हार्मोन्स बहुत चंचल होते हैं। तो जब अपनी मानसिकताओं को आप यहां पर केंद्रित करते हैं और यहां पर एनर्जी साइक्लोन महसूस करते हैं, ऊर्जा का चक्रवात, तो जब ऊर्जा का चक्रवात यहां चलता है प्राणायाम करने के बाद, तो मस्तिष्क अपने आप शांत होता है। जिस तनाव को पकड़े हुए आप, वह तनाव अपने आप छूटना शुरू हो जाते हैं, तनाव खत्म हो जाते हैं। तो ध्यान मन के बंदर को शांत करने का सबसे बढ़िया तरीका है। संसार में तनाव को दूर करने की कोई भी औषधि नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तनाव क्योंकि हमारे द्वारा पकड़ा हुआ चना है, खाद्य पदार्थ है। यदि आप तनाव छोड़ देते हैं तो रोग आपको अपने आप छोड़ देंगे, कभी आप रोगों की बंदी नहीं बन पाएंगे। हरिओम तत्सत। सर्वांगासन। पीठ के बल लेट जाइए। अपने हाथों को धड़ के बगल में रखिए, हथेलियां नीचे। अंदर श्वास लेते हुए अपने पैरों को सीधे ऊपर उठाइए। हथेलियों से कमर को सहारा देते हुए ऊपर उठाइए। पैरों को जितना सीधा उठा सकें उठाइए। इस स्थिति में सीधा रहते हुए आपको सारा वजन कंधों पर डालना है। हथेलियों से कमर को सहारा देते रहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ को नीचे लाएं। सर्वांगासन दिल और दिमाग की रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। इससे आपके कंधे, पीठ, कोहनियां, हाथ और गर्दन मजबूत रहती हैं।
सर्वांग आसन। कंधों के बल आप संतुलित होते हैं, भार कंधों पर, हथेलियां कमर के पीछे लगी होती हैं। यह क्रिया थायराइड ग्लैंड्स के लिए लाभकारी है। T3, T4, TSH। यदि वेरिकोस वेन्स आपका बढ़ रहा है, पैरों में दबाव बढ़ रहा है, पिडली में दर्द है, जांग में दर्द है, तो रक्त संचालन हृदय की तरफ बढ़ेगा, थायराइड की तरफ बढ़ेगा। तो सर्वांगासन थायराइड ग्लैंड्स को बैलेंस करने के लिए, सामान्य करने के लिए योग में सबसे अच्छी क्रिया मानी जाती है, सबसे बढ़िया क्रिया मानी जाती है। इस क्रिया का अभ्यास आप लंबे समय तक करें, हृदयघात की संभावनाएं कम होती हैं, वजन में कमी होती है, चेहरे की सूजन खत्म होती है। महिलाओं का मासिक धर्म सामान्य करने के लिए इस आसन का प्रयोग जरूर करें। सर्वांग आसन। दोनों पैरों को मिलाकर करीब 40 अंश का कोण बनाते हैं। इसमें आप थोड़ा रुकते हैं, पैरों ऊपर बढ़ाइए, 90 अंश के कोण पर लाते हैं। पैरों को सिर की तरफ लाएं और दबाइए, हरासन की तरफ आए और धीरे धीरे दोनों पैरों को आसमान की ओर ले जाइए। दोनों हाथ की हथेलियां कमर के पास में, अधिकतम पैर के ऊपर खींचें। आप देख रहे हैं गर्दन पर दबाव पड़ रहा है। पैरों का रक्त संचालन जांग, पेट और थायराइड की तरफ हो रहा है। 3 मिनट मिनिमम इसमें रुकना चाहिए और 11 मिनट तक। सर्वाइकल पेन की मरीज क्रिया को ना करें। यदि आपको लगातार गर्दन में जकड़न है, अकड़न है, तो सर्वांग आसन प्रतिबंधित माना गया है। वजन, मासिक धर्म, ऐसे बहुत सारे रोग को खत्म करने के लिए क्रिया लाभकारी है। इसी में आप पंजों केवल नमस्कार मुद्रा कर सकते हैं। इससे थोड़ा पैरों को विश्राम प्राप्त होगा। अब आप पद्मासन लगा लीजिए। पद्म आसन लगाने से रक्त संचालन पैरों को रुकता है और हृदय की तरफ उसकी मात्रा बढ़ जाती है। यह है पद्म सर्वांग आसन। अब धीरे धीरे दोनों घुटने मोड़कर चेहरे के पास मिलाएं। पद्म गर्भासन क्रिया। आप देख रहे हैं पेट पर दबाव महसूस हो रहा है, चेहरे पर दबाव, पीठ पर दबाव, जांघ की पेशियों पर दबाव। इस क्रिया में 30 सेकंड के ऊपर न रुकें। पैर खोलकर आसमान की तरफ ले आए। विपरीत करनी। विपरीत करनी क्रिया संपूर्ण यौवन को प्राप्त करने के लिए लाभकारी है। यानी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए इससे अच्छा योगासन और नहीं है। आपकी ऊर्जा बढ़ती है। हलासन में आइए और धीरे धीरे आप पैर को आहिस्ता से वापस ले आएं।
पैरों को जमीन में पटकना नहीं है, बिल्कुल धीरे से रखें, कहीं पर भी जर्क नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आसनों का अभ्यास करें। हरिओम। प्राणायाम श्वास लेने की तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग दर्शन में दिया हुआ है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस अंग पर समस्त ऋषि मुनियों ने बहुत जोर डाला है। यहां तक कहा गया है कि मन को वश में करने के लिए, शरीर के संपूर्ण विकार को दूर करने के लिए प्राणायाम से अच्छा और कोई उपाय है ही नहीं है। सच में प्राणायाम एक स्वस्थ जीवन का चमत्कार बन सकता है। हम योग से किसी चमत्कार की आशा नहीं करते हैं, लेकिन आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, निरोगी रहें, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। प्राणायाम श्वास लेने की तकनीक है। प्राणायाम की बहुत सारे अंग बताए हुए हैं, बहुत सारी विधियां प्राणायाम की हैं। सूर्य वेदन है, चंद्र वेदन है, सूर्य भस्त्रिका है, चंद्र भस्त्रिका है, लोम विलोम है, नाड़ी शोधन है, उज्जाई है, कैवल्य है, शीतली है, शीतकारी है, भस्त्रिका है, कपालभाति है, भ्रामरी प्राणायाम है, बहुत सारे प्राणायाम है। इन प्राणायाम को करते ही करते आपके संपूर्ण रोग खत्म हो जाते हैं। शरीर आपका कांतिमय होता है, तेजमय होता है। हमारे शरीर में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह हमारी श्वसन क्रियाएं हैं। इसका केवल एक ही धर्म है, एक ही मजहब है, अच्छा जीवन जीना सिखाना। आप स्वस्थ कैसे रहें, इसकी तकनीक प्राणायाम है। विधि में दोनों हथेलियां आपकी चिन्ह मुद्रा में, पीठ आपकी सीधी, आंख बंद और नाक छिद्रों से दोनों नासिका से आपको गहरी श्वास लेना है और गहरी श्वास फेंकना है। इस प्रकार से आप लंबी लंबी गहरी श्वास नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं, नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं, नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं। इस क्रिया को गहरी से गहरी लगातार 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बढ़ाते बढ़ाते इसको 10 मिनट तक लाना है। दोनों हथेलियां आपकी चिन्ह मुद्रा में, पीठ आपकी सीधी, आंख बंद और नाक छिद्रों से दोनों नासिका से आपको गहरी श्वास लेना है और गहरी श्वास फेंकना है। इस प्रकार से आप लंबी लंबी गहरी श्वास नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं, नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं।
यदि इस प्राणायाम को आप 5 से लेकर 7 मिनट करते हैं तो आपके वजन में शीघ्र कमी होगी, पेट की चर्बी छटेगी, कमर की तकलीफ में राहत मिलेगी, हृदय की तमाम पेशियां मजबूत होंगी, कॉर्नरी ब्लॉकेज आपके टूटेंगे, दिमाग का रोग जड़ से ठीक होगा, आंखों की रोशनी में आपको फायदा होगा, स्किन त्वचा आपकी चमकदार होगी, त्वचा के ऊपर जमा हुआ जो कालिमा है, जो ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं, कभी कभी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, उसको खत्म करने के लिए यह प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है। स्किन आपकी त्वचा स्निग्ध होगी, चमकदार होगी, तेज उसमें पैदा होगा, बालों का झड़ना भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, बाल चमकदार होते हैं, बालों में सफेदी बहुत लेट होती है। संभवतः यदि प्राणायाम की गहनता आप करते हैं तो कभी कभी बाल काले होना शुरू हो जाते हैं।